नमस्कार दोस्तों। अपने देश में घोटालों की कमी नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम तो सामने है ही, पीएम केयर फंड भी कतार में आ खड़ा हुआ है। दरअसल शुरुआत तो 2020 कोरोना काल में ही हो गई थी, लेकिन समझ में धीरे धीरे अब आने लगा है। दोस्तों, क्या यह बात यकीन में आने लायक है कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने नाम से एक फंड खोले, खुद को उस फंड का अध्यक्ष बताए और रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री उसके सदस्य हों, पता उसका साउथ ब्लॉक नई दिल्ली हो, खुद प्रधानमंत्री पूरे देश से फंड में दान देने की अपील कर रहे हो, तो जनता क्या समझे? क्या जनता यह यकीन न करे कि यह सरकारी फंड है और इसमें दान स्वरूप दी गई एक एक पाई कोरोना से लड़ने के काम आने वाली है? लेकिन इस यकीन का जनता तब क्या करे जब सरकार की ओर से हाई कोर्ट में यह कहा जाए कि यह तो सरकारी फंड ही नहीं है, सरकार का तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, सरकार का तो इसमें जमा रकम से भी कोई मतलब ही नहीं है और न ही इसके अन्य क्रियाकलापों से कोई मतलब है। आइए बातों को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना काल 28 मार्च 2020 को पीएम मोदी एक ट्वीट में पीएम केयर फंड के शुरुआत की जानकारी शेयर करते हैं। कहते हैं कि वो कोरोना से लड़ने के लिए काफी धन की आवश्यकता है और इसलिए पीएम केयर फंड की स्थापना हुई है तथा जनता से खुले हाथों से इसमें डोनेट करने की अपील प्रधानमंत्री जी की तरफ से की जाती है। pmcares.government.in पर इससे संबंधित जानकारी दी जाती है तथा उसमें पता दिया जाता है पीएमओ ऑफिस साउथ ब्लॉक नई दिल्ली। पीएम केयर्स को सूचना के अधिकार यानी आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन से बाहर रखा जाता है तथा यह भी नियम बनाए जाते हैं कि कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका ऑडिट नहीं करेगा, बल्कि यह किसी से व्यक्तिगत हैसियत में इसका ऑडिट करवा सकता है। ट्रांसपेरेंसी का गला घोटने की शुरुआत से ही पूरी तैयारी थी। इस फंड से कितने कोरोना पीड़ितों का इलाज हुआ, कितने प्रवासी मजदूरों की सहायता हुई, जैसा कि शुरुआत में बड़े बड़े दावे किए गए थे, इन सब का तो नहीं पता। लेकिन जरा एक नज़र लूट पर डाल लीजिए। 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में 3076.6 करोड़ रुपए, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 10,990.2 करोड़ रुपए, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 9,131.90 करोड़ रुपए मिले तथा इसके अलावा विदेश से भी 494 करोड़ रुपए मिले। इसमें से 2020-21 में 3,976 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। इसके अलावा बाकी रकम का क्या हुआ किसी को नहीं पता। बात तब खुलती है जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता सम्यक गंगवाल एक याचिका दायर कर कोर्ट से मांग करते हैं कि कोर्ट सरकार को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहे कि पीएम केयर फंड में कितनी रकम बची है, वह कहाँ है तथा उसका क्या उपयोग करने का सोचा गया है। उसके जवाब में पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की ओर से अदालत में जो कहा जाता है, जो जवाब दाखिल किया जाता है दोस्तों, वह एक बारगी तो यकीन में ही नहीं आ सकता। वे कहते हैं कि पीएम के एयर फंड के बारे में जनता को किसी भी प्रकार का कुछ भी जानने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सूचना के अधिकार में भी नहीं आता है तथा जिम्मेदारी के स्तर पर इसकी किसी भी तरफ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। सिर्फ एक ऑडिटर निजी हैसियत में इसकी ऑडिट करता है तथा इसके पदाधिकारी उसे सार्वजनिक करने के लिए भी बाध्य नहीं है।
चूंकि यह सरकारी फंड है ही नहीं, यह निजी फंड है। दोस्तों, क्या यह यकीन करने लायक बात है कि जिस टीयर फंड का प्रचार स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, देश के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री जिसके सदस्य हों, वह फंड सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, बल्कि निजी संपत्ति के तौर पर देश की जनता से लगातार घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों से, उनके कर्मचारियों के वेतन से, सार्वजनिक बैंकों से, उनके कर्मचारियों के वेतन से, देश के धनाढ्य वर्ग से, फिल्मी कलाकारों से, क्रिकेट स्टारों से, LIC तथा GIC जैसी संस्थाओं से तथा और भी ढेरों उपक्रमों से उचित या अनुचित दबाव डालकर लगातार उगाही कर रहे हैं, वह भी कोरोना से लड़ने के नाम पर। क्या यह यकीन में आने लायक बात है दोस्तों? यह भी बताने को तैयार नहीं कि उसने उन करोड़ों रुपयों का क्या किया, कहाँ खर्चा किया, किस मद में खर्चा किया, खर्चा नहीं किया तो वह पैसा कहाँ है, कहाँ गए? कैसे कोई यकीन कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है जहां पैसे डोनेट करने वाला सिर्फ डोनेट ही कर सकता है, बाकी उसके पैसों के साथ क्या हो रहा है वह पूछने लायक भी नहीं है। पूछ भी ले तो यकीन मानिए किसी भी तरह का कोई जवाब किसी भी तरफ से मिलने वाला भी नहीं है, और जो जवाब मिलेगा वह यही मिलेगा कि यह केयर फंड सार्वजनिक संपत्ति है ही नहीं, यह निजी संपत्ति है। दोस्तों, कुछ भी मुमकिन है इस देश में, क्योंकि मोदी जी का तो यह टैग वाक्य ही है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए कुछ भी मुमकिन है। बस इंतजार कीजिए। धन्यवाद।